सब ये जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब साथ छोड़ सकते हैं, पर जो तुमने महादेव को जिस हाथ से जल चढ़ाया है ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में तकलीफ की घड़ी में वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता। यमुना जी ने मां गंगा के घाट पर शिवलिंग का निर्माण किया। एक पार्थिव लिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देता है। एक पार्थिव लिंग क्यों? जब हम आप जहां बैठे हो वहां पूरी बालू रेती रहती। आप गंगा के घाट पर गए, यमुना जी के घाट पर गए, सरयू मैया के घाट पर गए, आप नर्मदा जी के घाट पर गए, आप मंदाकिनी के घाट पर गए, आप कावेरी के घाट पर गए, वहां से आपने बालू उठाई, बालू रेत उठाकर अपने शिवलिंग बनाए। उसमें बालू के जितने जितने छोटे छोटे कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण होते हैं, हम ये मानकर चले हर कंकर में शंकर है। जब इसको जोड़ते हैं तो करोड़ों कंकर जुड़ते हैं और करोड़ों शिवलिंग एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसका फल हमें प्राप्त होता है। करोड़ों कोई एक या दो शिवलिंग का नहीं, करोड़ों शिवलिंग का फल है, पार्थिव शिवलिंग का फल। आज मां यमुना जी ने विचार कर और यमुना जी विचार कर माता यमुना बैठ गई शिवलिंग का निर्माण करने। यमुना शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जैसे यमुना जी बैठी, जैसे समझने वाला विषय, थोड़ा ध्यान दीजिए। गंगा जी इधर बह रही है, आप उधर मुख कर बैठ गए, शिवलिंग बना लिया। कई कई ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी भाई हैं जिनको दिशा का भान नहीं होता कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर। हमें स्मरण नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर की जलाधारी किस ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में शिवलिंग का विराजमान होते हैं, उत्तर की ओर जलाधारी हो जाती है, पर पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन करने बैठते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहता कि जलाधारी किधर रखना। हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञात नहीं। कई माताएं दूसरे से पूछती हैं, ये मैंने जलाधारी बनाई है जिस पे शिवलिंग रखा है, इसका मुंह कहां करूं? मैं गंगा जी के घाट पर बनाई, अब मैं इसका मुंह कहां करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, उस जगह पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महादेव से प्रार्थना कर देना है। मैं जहां बना रही हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे बुजुर्ग बाबा हो, दादा हो। मैं जहां बना रही हूं आप उधर स्वीकार करिए। मेरे को नहीं मालूम कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर। मुझे नहीं मालूम कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरे क्या केवल बेटा ही ठीक होगा, मैं नहीं जानती। जब मैंने एक लोटा जल आपको चढ़ाया है, एक लोटा जल अगर मैं समर्पित कर रही हूं तो केवल बेटे के लिए नहीं, मैं एक लोटा जल समर्पित कर रही हूं कि मेरे परिवार में सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी, सबका दुख सबका कष्ट दूर हो।
गरीबों के दिल में जरा तुम आते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती इबादत तुम्हारी। मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, जिसको लोग भोला करते हैं और वास्तव में भोला। कितना डरा कर रखा था लोगों को शंकर जी की पूजन के नाम पर। बोलो सही है जी? जल मत चढ़ाना, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी पे चढ़ा दिया तो पानी मत पीना, शंकर जी की पूजा करोगे शंकर जी रुष्ट हो जाएगा ना। भोला है भोला, भोले बनकर पूजोगे तो भोला मिलता भी जल्दी है, मिलता भी जल्दी है। जितने भोले बने, घर में दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार और एक बिल्कुल मूर्ख। सास की निगाह में दो बहुएं हैं, परिवार की निगाह में दो बहुएं हैं, एक समझदार, एक में अकल नहीं है। जो ज्यादा समझदार होता है उसको पूरे घर का बोझा उठाना पड़ता है। जो बिल्कुल मूर्ख होती है, कहती है हमारी छोटी बहू में तो अक्ल ही नहीं है, वो सबसे पहले शादी में बखेट में निपटाती है। सब माताएं कहती है हमारी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। बड़ी बहू समझदार है, मामा जी आए कि नहीं आए रोटी परसेगी, बुआ जी आई कि नहीं आई खाना देगी, चाय बनाई कि नहीं बनाई, वो आया कि नहीं आया, पूरे घर का देख रेख। जो समझदार होता है उसी को करना पड़ता है। जिसमें अक्ल ही नहीं, सास कह देती है मेरी छोटी बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो बिल्कुल एकदम फ्री रहती है। सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग तैयार करके मेहंदी मांडने को तैयार हो जाती है और लगा लोगों के बैठ जाएगी। और जो कहती है ना इसमें तो अक्ल ही नहीं, उन्हीं से कहती है मतलब बुआ जी भूख लग रही है, एक प्लेट लगा ला बोला, और बुआ जी प्लेट भी लगा ला। उसको तो मालूम है अक्ल ही नहीं है। और प्लेट किसने लगा कर दी? जो समझदार थी। ए बेटा तू तो समझदार है, लगा ला। जो समझदार थी वो प्लेट लगा के लाई, बुआ जी उसके पास में बैठ के चल रहा है, ये मेहंदी मान के पड़ी। आग लगे बस्ती में, अपन लोग मस्ती, उसे कौन पड़ा? समझदार नहीं बनना अपने को ज्यादा हो। जो ज्यादा समझदार होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जितने पुलिस कर्मियां खड़े हुए हैं इनको कहूंगा एक बात तो सबको थोड़ा सा लगेगा। तो इसमें जो ज्यादा बहुत अच्छी ड्यूटी करता है उसी की ड्यूटी ज्यादा लगती है। तो बहुत अच्छे से सवाल, बहुत अच्छे से सवाल उसी। और जिसमें अक्ल ही नहीं इसको मत भेजना प्रयास, उसमें अक्ल तो वो भी यही चाहता था। अपन तो अपने थाने वाले अपने खोल क्या समझता, इसलिए शास्त्र कह रहा है भोले को पाने के लिए भोला क्या बनना। अब भोला बन गए तो सहजता में बाबा देता है, बहुत सहज है। थोड़ा समय दुखा सकता है, थोड़ा समय कष्टा सकता है, कितने भी दुख के बादल छाए रहे, एक दिन कृपा का सूरज प्रकट होता है। कितना ही वो कृपा करेगा, करुणा करेगा और उसकी दृष्टि पड़ती जरूर है। हम क्यों दुखी?
यमुना जी ने तब करा, साधना करी, शिव प्रकट नहीं हुए, पर शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। जब शिवलिंग की आराधना पूजन करना प्रारंभ करी तो देवादी ने महादेव ने कृपा करी, शिव ने कृपा करी, और ऐसी कृपा देवादी ने महादेव ने करी, ऐसी कृपा प्रकट हो गए। प्रकट यमुना जी ने कहा, बाबा एक कामना है, पूरी करेंगे? शिव जी ने पूछा, कौन सी कामना? बस मुझे भगवान नारायण की पटरानी बनना है। शिव जी ने कहा, नारायण की पटरानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, मथुरा में भगवान का जब जन्म होगा, मथुरा में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तब आपको मैं वर देता हूं, भगवान कृष्ण की पटरानियों में यमुना, तू भी एक पटरानी कहलाए और तू भी भगवान कृष्ण। पर यमुना पटरानी बन रही है। यमुना जी ने फिर कहा कि मैंने बस एक वर और चाहती हूं कि यहां भोले बाबा, मैंने आपको पुकारा था और आप यहां पर आकर मुझे दर्शन दिए हो, तो इस पवित्र भूमि पर भी आप विराजमान हो। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, यमुना तूने मुझे पुकारा है, इसलिए सारी दुनिया में जितने मंदिर है, भारत की भूमि पर जितने भी शिवालय देवालय होंगे, सारे मंदिर में, मेरे मंदिर में पार्वती गणेश मेरे साथ में रहेंगे। केवल एक सुजावन महादेव का मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में पार्वती शिव जी के साथ नहीं, यमुना जी ने शिव जी की भक्ति करी थी, तो यमुना शंकर के मंदिर में विराजमान है। इसलिए आज भी यम द्वितीया के दिन सुजावन महादेव के लिए लोग जाते हैं और यम द्वितीया के दिन यमुना जी का वहां दर्शन कर कर महादेव को जल चढ़ाकर स्नान पूजन करते हैं। कौन कौन गया है सुजावन महादेव? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? जाना चाहिए। अगर प्रयाग आए हैं या प्रयाग के आसपास के लोग भक्त हैं, जाना चाहिए। भगवान सुजावन महादेव के रूप में भगवान शिव यमुना जी के साथ में, यमुना तूने मुझे पुकारा है, यमुना तूने मेरी भक्ति करी है, यमुना तूने मेरा स्तवन करा है, यमुना तूने मुझे पुकारा, तूने मेरी आराधना करी है, मैं यहां पर रहूंगा। यमुना करती है, मेरे दर्शन करने वाले को कोई यम की खेद ना हो, उसके लिए मैं कहा तो अपने भाई यम को भोजन करने बोला। यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया और सुजावन महादेव के उस पावन प्रांगण में, भीटा की पहाड़ियों में बाबा वहां जहां विराजमान है, वहां पर यम ने आकर भोजन जब ग्रहण किया तो यमुना जी ने वर मांग लिया कि इस स्थान पर यमुना का स्नान जब करने के लिए कोई आए यहाँ पर और सुजावन महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करे और यमुना का स्नान करे, पूजन करे, तो उसको यम की त्रासदी ना भुगतना पड़े। आज भी सुजावन महादेव बीटा की पहाड़ी पर प्रयागराज की पवित्र भूमि के नजदीक में विराजमान है, जहां पर हम भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। और तेरी कृपा बिना शिव की कृपा होती है तब हम शंकर के नजदीक पहुंच पाते हैं, शिव की कृपा होती है तब शंकर के करीब पहुंच पाते हैं। शिव के करीब पहुंचना कठिन, बहुत कठिन है, पर जितने हम भोले बन जाते हैं, जितने सरल, जितने सरल, हम कहते हैं, कई बार हम लोगों ने वर्णन किया, बहुत ज्यादा आप अगर बहुत कठोर बनकर रहोगे तो दुनिया
आपसे बहुत दूर होगी, बहुत दूर। जितने आप नम्र बनकर रहोगे उतने दुनिया आपके करीब में रहेगी, उतने करीब। आप जितना प्रेम से पुकारेंगे, आप जितना स्नेह से भजेंगे, शिव तत्व को उतना प्राप्त करेंगे, उतना। धीमा बजाओ ढोलना, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ ढोलना, डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा। अपनी जगह पर बैठकर 2 दिवसीय शिव चर्चा के इस आनंद में हम बाबा से प्रार्थना एक बार फिर करेंगे। दिल से बोलकर जाना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर लो, क्योंकि 2 दिवसीय जो शिव चर्चा की अब विराम की ओर जा रही है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर एक बार बाबा से प्रार्थना करेंगे सब, जिससे अगली कथा में आपके भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे। तो बाबा से निवेदन करेंगे, भाव से दिल से बाबा को कहेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को नमन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सद्गुरु कृपालो हमारो, भोला सद्गुरु कृपालो हमारा। शिव शंकर जप हे मारा, भोले बाबा जप हे मारा, भोला सद्गुरु कृपालो हमारा, भोला सद्गुरु कृपालो हमारा। हे मंगल मंगलकारी, शिवे मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सद्गुरु कृपालो हमारा।
निवेदन करें, बाबा हमारे मन का सब मनोरथ पूर्ण करें। भगवान शिव की पवित्र धरा से, प्रयागराज की भूमि से आप और हम देवादिदेव महादेव की 2 दिवसीय शिव चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिस पवित्र कथा का लाभ आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से भी श्रवण करे हैं। भगवान शिव की कथा सुनने का जो मौका मिला है, सतुआ बाबा सेवा शिविर द्वारा महामंडलेश्वर 1008 श्री संतोष दास जी महाराज जी द्वारा एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, जिससे उन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आपको हमको दिया। मैं सतुआ बाबा जी से निवेदन करूंगा, 2 शब्द आप भी कथा के विराम पर अवश्य कहें। कल दोपहर में 1 बजे से कुशीनगर उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से महात्मा शिव महापुराण की कथा को 7 दिवस तक अपन श्रवण करेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। ये 2 दिवसीय शिव चर्चा का जो आनंद था प्रयागराज के इस पवित्र मेले का, वो हम आज यहाँ विराम की ओर ले रहे हैं। बाबा सतुआ बाबा का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर आरती प्राप्त। नमः